नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया लाइव का फेसबुक पेज और मैं हूं वीरेंद्र नाथ मिश्र। हम बैरिया तहसील में खड़े हैं। इस समय बैरिया तहसील में नायब तहसीलदार का पद काफ़ी दिनों से खाली है। यहाँ तहसीलदार तो हैं लेकिन यहाँ एसडीएम नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि एक एसडीएम गंभीर सिंह की पोस्टिंग हुई है लेकिन वह आ नहीं रहे हैं। यहाँ अधिवक्ता, वादकारी, किसान सारे लोग परेशान हैं। पिछले माह 18 जून को यहाँ पर एसडीएम साहब अंतिम दिन काम किए, उसके बाद वह छुट्टी चले गए। छुट्टी से वापस लौटने के बाद 9 जुलाई को यहाँ से उनकी रवानगी हो गई है। यहाँ कोई भी एसडीएम आ नहीं रहे हैं। वह जो तैनात किए गए हैं एसडीएम साहब, यहाँ तहसील में ये चर्चा है कि वो लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं, यहाँ आना नहीं चाहते हैं। यहाँ एक धौंस बना हुआ है, यहाँ कोई बाहर के कर्मचारी आना नहीं चाहते हैं। जैसा कि एसडीएम के न्यायालय में 2400 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। नायब तहसीलदार के न्यायालय में लगभग 2800 मामले लंबित चल रहे हैं और दोनों अधिकारी नहीं आ रहे हैं, जिससे कि तमाम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। हमारे सामने तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह। यहाँ एसडीएम नहीं आ रहे हैं। 2400 से अधिक मुकदमे लंबित पड़े हैं। बताइए यहाँ क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है इसमें। यहाँ सर प्रथमतः ये कि यहाँ एसडीएम साहब का जब ट्रांसफ़र हुआ तो एसडीएम बलिया साहब यहाँ से आए, वहाँ से गंभीर सिंह साहब आए यहाँ एसडीएम बैरिया बन के मेडिकल लेकर भाग गए। मेडिकल वाला डेट भी ख़त्म हो गया परंतु आज तक यहाँ आए नहीं, दर्शन हुआ ही नहीं, तो पेंडिंग रहेगा ही। दूसरी चीज़ अधिवक्ताओं का जहाँ तक सवाल है, अधिवक्ता हमेशा काम करने के लिए तत्पर हैं। हमारे तहसीलदार साहब अभी देखे होंगे, आप आए हुए हैं, 128 फाइल देख रहे हैं इस समय। बैठते हैं सुबह समय से और समय से उठते हैं, तो अधिकारी वर्ग अगर समय से बैठे और समय से उठे तो बेशक बढ़िया काम होगा। यह बताएं, एक हवा खड़ा हो गया है कि अधिकारी बाहर से यहाँ बैरिया में आना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या है, बाढ़ का सीजन है, त्यौहार तमाम बीते, प्रशासनिक कार्यों के लिए एसडीएम का रहना यहाँ बहुत ही आवश्यक है, फिर भी नहीं रह रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं रह रहे हैं वो तो चीज़ उन लोगों से आप जब पूछेंगे तो बताएंगे, पर जहाँ तक मेरी राय है क्यों नहीं रहना चाहता, क्योंकि बैरिया तहसील में जो मुहिम चला था भ्रष्टाचार मिटाओ, इस पर सभी लोग रिजिड हैं, चाहे अधिवक्ता वर्ग हो या वादकारी वर्ग हो। यहाँ वही आदमी टिक पाएगा जो भ्रष्टाचारी न हो। अब क्या वजह है कि लोग नहीं आ पा रहे हैं, ये चीज़ तो वही लोग बेशक बता पाएंगे। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है क्या? नहीं, वो बता सकते हैं। मैं आपसे ये कहा कि इसके बारे में वही बता सकते हैं कि क्यों नहीं आना लोग पसंद करते हैं। पर ये भी हम सुने हैं कि बैरिया में जो लोग आ जाते हैं वो जाना भी पसंद नहीं करते सर, ये भी चीज़ है। तीसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपसे निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से, नायब तहसीलदार का कोर्ट विगत बहुत दिनों से खाली है और आपको ये भी मालूम हुआ होगा कि तहसीलदार साहब जो निवर्तमान गए यहाँ से ट्रांसफ़र होकर, श्री शशिकांत मणि जी, वो नायब तहसीलदार की भी पत्रावलियाँ में ऑर्डर करके गए, जबकि क्षेत्राधिकार उनका नहीं था। कहीं से उनको पावर नहीं है कि तहसीलदार रहते हुए नायब तहसीलदार की फाइल मंगा करके नायब तहसीलदार की हैसियत से वो ऑर्डर करें, पर किए। इसके विरोध में हम लोग दरखास्त भी दिए। के नहीं रहने से बहुत नुकसान है। बिल्कुल पैमाइश का कार्य, बहुत क्लाइंट आ जाए मेरे यहाँ, पैमाइश का कार्य नहीं हो पा रहा है, जबकि खाली खेत था पहले। पैमाइश का कार्य बेशक आराम से हो जाता, पर दस्तखत बनेगा नहीं, ट्रेजरी चालान से पैसा जमा होगा नहीं, ये होगा नहीं कि हाँ भाई पैमाइश का कार्य हो जाए। तो सबसे ज़्यादा सफ़र इस समय किसान कर रहे हैं हमारे 2 महीने से, क्योंकि 2 महीने से यहाँ पर कोई है ही नहीं। हाँ विजय, आप अपना परिचय बतलाएं और समस्या बतलाएं। जी हैं? जी, विजय कुमार तिवारी, दलपतपुर मेरा घर है, बैरिया तहसील के अंतर्गत।
एसडीएम साहब का कोर्ट लगना 1 साल हो गया करीब यहाँ तहसील में, 1 साल। और एसडीएम साहब आते भी हैं तो कोई ना कोई प्रस्ताव अधिवक्ताओं का आ जाता है, सीटिंग हो ही नहीं पा रहा है। नहीं, अभी तो 18 जून के बाद से यहाँ कोई एसडीएम आए ही नहीं। आए भी तो एक दो चले गए। हाँ उसके बाद जी 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 चले गए। हाँ ये समस्या है, आ भी जाते हैं तो प्रस्ताव हो जाता है। एक साल से सीटिंग नहीं है यहाँ। मतलब आपकी यह समस्या है, जो मामला है उसमें 1 साल से बैठे ही नहीं। जी जी बिल्कुल, सीटिंग नहीं हुई। जैसा कि अभी वकील साहब ने बतलाया, एसडीएम के यहाँ न रहने से बैरिया तहसील में तमाम परेशानियाँ, काश्तकारों को भी परेशानी हो रही है और तमाम आम जनता की भी परेशानी हो रही है। यहाँ 151 के मामले में जमानत कराने के लिए, जैसा कि अभी पता चला, यहाँ वकील साहब लोग बतलाया कि बांसडीह जाना पड़ रहा है। बांसडीह के एसडीएम साहब यहाँ का काम देख रहे हैं। तो इन दिक्कतों के तरफ